अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा के खिलाफ चलेगा महाभियोग। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में पेश महाभियोग प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3(2) के तहत एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध की जांच करेगी। इस जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल हैं। जब तक समिति अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। हालांकि प्रक्रिया जारी रहेगी। क्या है पूरा मामला? जस्टिस यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया था और वे अप्रैल 2025 तक इस पद पर रहे। इसी दौरान 14 मार्च को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई थी। इस घटना के बाद बड़ी मात्रा में जले हुए नकदी मिलने की खबर सामने आई थी। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर नकदी छिपाने और न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वे पहले पदस्थ थे। महाभियोग की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। यदि कोई जज दुराचार या अयोग्यता का दोषी पाया जाए तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए पद से हटाया जा सकता है। ये एक दुर्लभ और गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है। अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग से बर्खास्त नहीं किया गया है। प्रयास हुए पर सफल नहीं हुए। आइए इस प्रक्रिया के प्रमुख चरणों पर नजर डालते हैं। पहला, प्रस्ताव की शुरुआत। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर या फिर राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन इसमें चाहिए होता है। ये प्रस्ताव लिखित होता है और जज के खिलाफ आरोपों का स्पष्ट विवरण इसमें शामिल होता है। दूसरा है प्रारंभिक जांच। प्रस्ताव मिलने के बाद लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन तय करते हैं कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। वे दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं और तय करते हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर है या फिर नहीं। ये जरूरी है कि ताकि प्रक्रिया का राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। तीसरा है जांच समिति का गठन। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानूनविद इसमें शामिल होते हैं। ये समिति आरोपी की जांच कर रिपोर्ट देती है। आगे की प्रक्रिया इसी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। चौथा है संसद में बहस और वोटिंग। जांच समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है और यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो दोनों सदनों में मतदान कराया जाता है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ही जज को हटाया जा सकता है। पांचवा है राष्ट्रपति का आदेश। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद एक सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है। राष्ट्रपति तब जज को पद से हटाने का औपचारिक आदेश जारी करते हैं। हालांकि यदि जज महाभियोग प्रक्रिया के दौरान स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। जैसे 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन ने राज्यसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद इस्तीफा दे दिया था और बर्खास्तगी से बच गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।